इमरान साहब, कल पीएमएलएन ने एक अच्छा जलसा किया, पावर शो था। उसमें हमने देखा कि इंतज़ामिया की तरफ से उन्हें भरपूर एक मुआवनत भी थी, यानी कोई रुकावट नहीं थी किसी किस्म की, और हर तरह से उनको फैसिलिटेट किया गया, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई, पुलिस को भी हमने देखा। लेकिन आज दूसरी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कन्वेंशन करने जाती है तो उसके ऊपर धावा बोल दिया जाता है, तो ये चीज़ क्या इंडिकेट कर रही है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबीना, सीधी सी बात है कि हम तो ज़ाती तौर पे बतौर एक साफ़ी के और बतौर एक एनालिस्ट के, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि तमाम जमातों को मसावी जो है वो मौक़े मिलने चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन आपने अपने इंट्रो में अभी जो जिक्र किया कि डिप्टी कमिश्नर रिटर्न इजाज़त दे चुकी थी, तो ऐसा नहीं था। रिटर्न इजाज़त उन्हें नहीं दी गई थी। डिप्टी कमिश्नर को कल नोटिफिकेशन तो एक घूमता हुआ देखा, वो आपने शायद नोटिफिकेशन पढ़ा नहीं, घूमता देखा पढ़ा नहीं। अगर आप पढ़ती तो उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि इन्हें इजाज़त दे दी है। वो नोटिफिकेशन ये है कि इन्होंने एप्लीकेशन दी जिसमें आगे डिप्टी कमिश्नर ने रूटीन में जिस तरह से होता है वो पुलिस को भिजवा दी, वो डीआईजी ऑपरेशन को भिजवा दी कि जी नेसेसरी एक्शन लें और देखें इस पर आपका क्या है। पीटीआई ने खुद आहज कर लिया कि शायद ये परमिशन ना, इस इजाज़तनामा है और परमिशन होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इंतज़ामिया की तरफ से दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। आपको या तो किसी को भी इजाज़त ना दें, और अगर दे रहे हैं तो सबको दें। मोहसिन नकवी साहब ने, निगरान वज़ीर आला पंजाब ने जो ये बात की है, ये बात उनकी ठीक है कि जमातों को भी परमिशन लेते वक्त ये ज़रूर करना चाहिए कि वो देख लें कि जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसका करैक्टर भी साफ़ हो, वो पुलिस को मतलूब तो नहीं है, रिकॉर्ड याफ्ता तो नहीं है, इस तरह की चीज़ों पे भी ज़रूर जब होना कल चाहिए। जिस जलसे में खिताब हुआ है नवाज शरीफ साहब, वो तो मुजरिम है अभी तक लम्हा मौजूद में, और उनका एक रिकॉर्ड है करप्शन के ऊपर, उन्हें सजा याफ्ता है, तो वो उनके लिए जलसा सज भी जाता है, वो तकरीर भी कर लेते हैं। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी किसी मुलजिम को भी, इवन जो कोई मतलूब है उसको भी इवन जो है वो नहीं है इजाज़त जलसे की। ये दोहरा मेयार तो मैं पहले कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जलसे की इजाज़त मियां नवाज शरीफ ने ली थी क्या? वो जलसे की इजाज़त तो है, तो उन्हीं का इस्तकबाल था ना। ये थोड़ी ना होता है कि कोई नहीं, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। फैसल चौधरी साहब अभी आपको बताएंगे। इस पर भी अभी चेक करना पड़ेगा कि जिन साहब ने, जो इनके वो ऑर्गेनाइजर थे लाहौर के, मेरे जहन से नाम उनका निकल गया, लेकिन वो कहीं मतलूब होते तो वो अब तक आज़ाद भी ना फिर रहे होते। वैसे ये भी एक बात अपनी जगह है। लेकिन बहरहाल साहब, जो हमें आज नज़र आ रहा है कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड, तो क्या फील्ड ही नहीं मिल रही है, वो जलसा ही नहीं कर पा रहे, और दूसरी तरफ हमें नज़र आ रहा है कि किस तरह से पूरी फैसिलिटेशन भी नज़र आती है इंतज़ामिया की पीएमएलएन के लिए। अब तो पीपल्स पार्टी भी बड़े खुले लफ्ज़ों में ये बात कह रही है कि सिलेक्शन ऐसा लग रहा है कि हो चुकी है। तो ये इस तरह के माहौल से क्यों इस तरह का माहौल बनाकर जो है वो इलेक्शन की तरफ जाया जा रहा है, इससे किसको फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा सिर्फ एक जमात को होगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से वापस लाए गए हैं। फैसल करीम टोंटी साहब ने बता तो दिया आपको कि इनको हिस्सा नहीं मिला और उनको हिस्सा मिल गया, लिहाजा ये नाराज़ हो गए हैं। पहले जब हिस्सा मिल रहा था तो सारे मिल के खा रहे थे बैठ के। 16 महीने की जो कारकर्दगी है पीपल्स पार्टी, उससे बरीउल ज़िम्मा तो नहीं हो सकती। फैसल मेरे भाई हैं, मेरा बड़ा एहतराम है इनके साथ, लेकिन ये उससे बरीउल ज़िम्मा नहीं हो सकते हैं। पाकिस्तान के जो आज के हालात हैं उसमें पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है। पीपल्स पार्टी किस मुंह से इलेक्शन मांगती है जब पंजाब और केपी में आइन के 224 के तहत 90 दिन में इलेक्शन जो है वो नहीं कराया गया, और ये पेश थे उसमें। उस वक्त अंकल्स की तकरीरें बिलावल भुट्टो जरदारी करते थे असम्बली में, बाहर तो कोई नहीं करता था। पीपल्स पार्टी को अपने जो मामलात हैं वो अब उनके क्योंकि तय नहीं हो रहे, लिहाजा वो तनकीद कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब शरूड आदमी हैं, वो सियासतदान इनसे तेज़ हैं, हमेशा वो डील करके आए हैं, उन्होंने एक डील स्ट्राइक की है और वो डील के ज़रिए जो है वो उनका ज़्यादा फ़ायदा भी है। अब इस पर एतराज़ जो करना जो है पीपल्स पार्टी का, वो चले सियासी मामला तो समझ में आता है क्योंकि इलेक्शंस हैं, और ये अब चाहते हैं ये पीपल्स पार्टी के कहने पे या किसी के कहने पे इलेक्शन नहीं होंगे। जब नवाज शरीफ कहेंगे इलेक्शन होंगे। बाकी बात इनकी ठीक है कि इलेक्शन से ज़्यादा सिलेक्शन का मामला नज़र आ रहा है, इसीलिए जो है एक कॉर्नर मीटिंग जो है वो एक पार्टी को नहीं करने दी गई है। तो इससे पैगाम जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि एक पार्टी जो है उसको वो सियासत नहीं कर सकती। ये पाकिस्तान में पहले इस तरह से नहीं हुआ। 2018 में शोरों होगा तो बहुत मचाया जाता है, लेकिन 2018 में नून लीग ने पूरी कैंपेन की और उन्होंने जलसे किए, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, बहुत सारी सीटों के ऊपर वो इलेक्शन जीते भी।
सेंट्रल पंजाब के जो खास के डिवीजन थे उसमें वो उन्होंने मैसिव विक्ट्री हासिल भी की, और पंजाब में भी असम्बली में भी वो वाहिद उस वक्त अगर आज़ाद जो है पीटीआई के साथ ना मिलते तो शायद वो अक्सरियती जमात थी। तो ये बातें जो अब हो रही हैं ये तो अनप्रेसिडेंटेड हैं, पहले नहीं देखी गई हैं। इमरान साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है मिलिट्री ट्रायल वाला जो मामला है उसमें चीफ जस्टिस साहब खुद नहीं बैठे, 5 रुकनी बेंच है जो सुन रहा है, जबकि ये जो अदालत बैठ रही है 90 रोज़ इंतखाब केस की, उसमें चीफ जस्टिस साहब उसको हेड भी कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इसमें तेज़ी से कोई फैसला सामने आ जाएगा और वाक़तन इस पर अमल दरामद भी हो जाएगा? अब अमल दरामद वाला कोई इशू तो नहीं रह गया? देखिए, गुजारिश ये समीना, मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि तमाम केसेस में फैसले जल्दी होने चाहिए। ये जो मामला है इल्तवा में रखने का, ये ख़त्म होना चाहिए ताकि आपको इंसाफ सिर्फ होता हुआ सिर्फ इंसाफ इंतखाबात के मामले पे फुल कोर्ट का मुतालबा आया सामने। देखिए, गुजारिश ये है कि इंतखाबात का जो मामला है इस पे कौन बंदा ये कह सकता है कि इंतखाबात बात ना हो, और फिर ये बात के 90 दिन में होने चाहिए थे। जब आइन और कानून की ये सब चैंपियन बनते हैं, तमाम सियासी जमातें जब टीवी शोज में आती हैं, इनके नुमाइंदे आते हैं तो कहते हैं जी हम तो चाहते हैं, तो फिर कौन नहीं चाहता? मैं और आप नहीं चाहते, फैसल चोई साहब नहीं चाहते। लिहाजा ये मामला जो है चीफ जस्टिस साहब को अब इस पे स्टेप लेना पड़ेगा। उसकी वजह कि आप पिछले चीफ जस्टिस पे क्या तनकीद होती थी कि उन्होंने फैसला किया और अमल दरामद नहीं करवाया, लेकिन अब मेरा ख्याल है अब सबको आराम है, तो जैसे भी फैसले आएंगे वो अमल दरामद तो हो जाएंगे। लेकिन चौधरी साहब, ये अब की बार कोई ये सवाल नहीं उठा रहा कि जी इलेक्शन का मामला है, फुल कोर्ट क्यों नहीं बना, या मिलिट्री ट्रायल का जो मामला है उसमें क्यों ज़्यादा लोग नहीं हैं? वो 5 जजेस वही हैं जो उमर अता बंदयाल साहब ने 9 बनाए थे, वो फिर 5 रह गए थे इवेंचुअली। काजी फायज ईसा साहब भी उसका हिस्सा नहीं बने। तो अब आपको लगता है कि वो तनकीद जो पहले होती थी वो अब जानबूझ के नहीं हो रही, या मसला वो हल हो गया? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके तहत अपील दायर की जा सकती है लार्जर बेंच होने का। तो 5 मेंबर का बेंच है, जब भी बेंच बनेगा उससे बड़ा बेंच बनेगा। तो इसीलिए तनकीद नहीं हो रही ना कि वो जो मकसद मतलब था पोलिटिसाइज़ करने का, अब क्योंकि वो दूसरे तरीके से हल हो जाएगा। तो लार्जर बेंच जब इतने अहम मामलात के ऊपर का चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नहीं बनाए, तो ये भी तो एक सवाल है बजाते खुद कि जब पीछे आप सब कह रहे थे सब, और ख़ुद भी नोट का दिया गया कि लार्जर बेंच बनाया जाए, तो इन जो 2 मुकदमात हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला मुकदमात हैं, इनको फुल कोर्ट क्यों नहीं सुन रही? इसलिए नहीं सुन रही कि अपील जो है लार्जर बेंच के सामने यही एक मतवा नज़र समझ आती है, और हल इसका फर्दर जो है और तो कोई समझ में नहीं आता। तो मेरा तो ये ख्याल है और ओपिनियन है कि ये कल जो है ये बेंच जो इसको सुन रहे हैं उनको लार्जर बेंच बनाना चाहिए फौरी तौर पे, और ये जो भी अगर लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि ये कुछ इस पे मजीद चेंजेस होंगे। अल्लाह करे अब सुन लें और कर दें फैसले, ठीक। लेकिन लास्टली जी, गैस की कीमत में इजाफे की तैयारी और 200% जो है वो बढ़ाने की तजवीज़ है गैस की कीमत। तो इमरान साहब, ये पेट्रोल सस्ता होता है तो फिर गैस महंगी हो जाती है। अभी सर्दियाँ आई नहीं हैं और ये हमें पहले से ही खबर सुनने को मिल गई है, तो ये इसकी क्या आपको वजह नज़र आ रही है? समीना, देखिए सीधी सी बात है कि मीशत का बुरा हाल है, इनको पैसों की ज़रूरत है, IMF की शर्तें हैं, आगे अगले महीने फिर मुज़ाकरात हैं, रिव्यू के लिए भी जाना है नवंबर में। तो ये सारी चीज़ें, ये क्या करें? वैसे तो टैक्स ले नहीं सकते, तो ये गरीब वो बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पे, तो फिर ये सीधा टैक्स इसी तरह से लगा के बिलों में चीज़ें महंगी करके अपने पैसे पूरे करते हैं। गैस दे रहे नहीं, लोड शेडिंग है। उसके अलावा आपको पता है डोमेस्टिक कनेक्शंस पे तकरीबन 2.5 साल से पाबंदी है। लोग जो हैं उनको बेचारों को गैस के नए कनेक्शन नहीं मिल रहे। लोगों ने फीसें जमा कराई हुई हैं लेकिन कनेक्शन नहीं मिल रहे, 2.5 साल से फीसें जमा कराई हुई हैं, तो ये कनेक्शन दे नहीं रहे, उसकी कीमत बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये जो है ना मंतक, ये और कोई नहीं है सिवाय इसके कि बस ये आसान तरीका है, इससे आप रेवेन्यू इकट्ठा कर लें। जी चौधरी साहब, गैस आ रही है आपके घर? वैसे जी, गैस लाहौर में कल परसों में था, वहाँ पे तो गैस आती नहीं है। ऐसे ही इस्लामाबाद में हालात निस्बतन बेहतर है ज़रूर, लेकिन गैस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है और जो ख़ासकर अवेलेबिलिटी भी नहीं है। कैसी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में गैस को गाड़ियों में डाल के फूंक दिया गया और उसके लिए कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई। और उस वक़्त जो मुशर्रफ साहब के दौर में जो एनर्जी पॉलिसीज़ थी शौकत अजीज़ साहब के ने जो बनाई थी, वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर गई हैं, और उसके बाद भी आने वाली हुकूमतों ने इसके ऊपर कोई खातर ख्वाह जो है वो काम नहीं किया। अब जो है नेचुरल गैस जो है पाकिस्तान में, हम जब बचपन में थे
हमने तो जो माशरती उलूम की किताब पढ़ी वो हमेशा उसके हर बात झूठी साबित हुई बाद में। उसमें भी लिखा हुआ था कि 1000 साल गैस नहीं जाएगी, तो 1000 साल तो हुई नहीं। तो हम मतलब अभी तो हम भी उतने बूढ़े नहीं हुए कि मतलब गैस भी ख़त्म हो गई है। तो अब पता नहीं गरीबों का कैसे सर्दियों में गुजारा होगा। जो हालात जा रहे हैं, जिस तरह से मामला चले जा रहे हैं, मेरे ख्याल में। और वैसे भी अब वही बात है कि सिलेंडर आप यूज करें या फिर आप गैस नेचुरल गैस यूज करें, महंगी भी मिलेगी और फिर आपको उसके लिए मुश्किलात भी उठानी पड़ेंगी।